Hi, hello, and welcome back to my channel Life with Chanchal. Happy Independence Day to all of you. I know Independence Day जो है वो जा चुका है, बट मैंने अपने ब्लॉग अपलोड नहीं किया था यार। हमारा महबूब नगर रेलवे स्टेशन जो है वो पूरी तरह तिरंगे के कलर में सज चुका था, और मैंने आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मैं किसी भी फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। और सबसे अच्छा चीज़ जो लगता है वो कि फ़्लैग होस्टिंग के बाद जो स्वीट्स मिलता है वो, तो यहाँ पे स्वीट्स खाने के बाद मैं इसको व्लॉग में शूट कर रही थी, तो मुझे मेरे कलीग लोग बोल रहे थे कि तू अच्छे से खा और आज ना पूरा काम तुझे ही करना है। मैंने बोला ओके, मैं अच्छे से खा ली, मेरे को 2-3 और ला के दे दो, फिर मैं पूरा काम खुद से कर लूँगी। उसके बाद मैंने एक नाइट किया, और नाइट ऑफ करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे नाइट ऑफ में घर जाना है, क्योंकि रक्षाबंधन का फेस्टिवल आ रहा था, तो मैं घर जाने का प्लान कर रही थी। तो मैं घर जाने से पहले अपने स्टेशन पे आई और मैंने वहीं पे अपना ब्रेकफास्ट किया। तो अपना पूरा सामान वामान झोला झांगड़ी सब पकड़ के मैं स्टेशन पे आ गई हूँ और अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रही हूँ। और ट्रेन जो है वो थोड़ी भी लेट नहीं थी, बिल्कुल टाइम पे थी। और स्टेशन का देखो, यहाँ पे ट्रेन आ भी गई है, और मैं यहाँ पे अपने जो सिटी है, जो अपना जो शहर है, मैं वहाँ पे उतर चुकी है। मैंने ट्रेन में जो भी जर्नी किया मैंने उसका एक भी ब्लॉग नहीं बनाया है। और उसके बाद मैं जो उतरी हूँ वो है रात को 12 बजे, लिटरली 12 बजे तक मुझे पहुँचा दिया था। और मैं अपने ये स्टेशन को बहुत दिनों बाद देख कर बहुत खुश थी कि हाँ, एक अपनापन सा जो फील होता है ना वो हो रहा था। और मैं यहाँ पे लेडीज़ वेटिंग हॉल में आई थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, सारे रिटायरिंग रूम भी बंद थे। तो मुझे लगा कि आज भी मुझे रात ना यहीं काटनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी ट्रेन या बस जो है अवेलेबल नहीं था रात को 12 बजे मुझे घर जाने के लिए। तो मैं यहीं पे थोड़ी देर तक वेट करी थी, और मैंने देखा कि 4 बजे जो ट्रेन थी वो वापस जाने के लिए थी। तो उसके बाद मुझे अचानक से आइडिया आया कि मैं रिटायरिंग रूम ले सकती हूँ। तो रिटायरिंग रूम लेने के बाद मैं उसी में ही थोड़ा देर आराम कर ली। उसके बाद सुबह 6:20 को ट्रेन थी। बाकी जो पहले वाली ट्रेन थी वो सारी कैंसिल थी, पता नहीं क्यों। यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत सारी ट्रेनें जो है वो कैंसिल चल रही है। तो मैं यहाँ पे दुर्ग स्टेशन से अपने घर जाने के लिए लोकल ले रही हूँ। देखो हमारे यहाँ का लोकल ऐसे दिखता है, और जो हैदराबाद है, सिकंदराबाद का लोकल है वो बहुत अलग दिखता है। तो मैं बहुत दिनों बाद अपने एरिया की ट्रेन को, अपने एरिया को देख के बहुत ज़्यादा खुश थी। और खुशी जो है अपने आपको मेरे चेहरे पे दिखाई भी दी होगी। मैं इतना टायर्ड होने के बाद भी बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से स्माइल करी। बहुत अंदर से मुझे बहुत खुशी हुई थी कि अपनी जगह पे आके अपने लोगों से मिल गया। अपनी लैंग्वेज को सुन के जो खुशी मिलती है वो खुशी अलग लेवल की होती है। उसके बाद यहाँ से हम अपने रास्ते पे चले जाते हैं। देखो यहाँ पे बहुत ही हरा भरा माहौल था, और यहाँ पे मुझे लेने के लिए पापा आए थे, और पानी गिर रहा था तो पापा मेरे साथ मेरे लिए भी रेनकोट लेके आए थे, और जिसको हम पोंचो बोलते हैं। और यहाँ पे देखो पापा, देखो ये मेरा एरिया है। मैं पूरी तरह रेलवे एरियाज़ में ही रहती हूँ। फिलहाल मेरा जो घर है वो मार्शलिंग यार्ड के ही पास में है, तो वो मुझे ये सब चीज़ें से बहुत बहुत ज़्यादा पहले से ही लगाव है। तो आते ही सबसे पहले मुझे मिली चाय, जो कि मैं घर पे भी पीती भी नहीं हूँ, और यहाँ आके मुझे पीना अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर में अपने से बनाना तो बहुत ज़्यादा बेकार का काम लगता है। क्योंकि कोई बिल दे दे इट्स ओके, बट अपने से बनाना इट्स नॉट ओके। फिर मम्मी ने ये भजिया बनाई थी, जो कि अरबी के पत्तों का बना था। और यहाँ पे मैं पापा को ऑफ़र कर रही थी कि आप भी खाओ, मेरे साथ साथ आप भी इंजॉय करो। सिर्फ मैं ही खाऊं और मैं ही इंजॉय करूं तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मैं सबको ऑफ़र करी थी, पर कोई ले ही नहीं रहा था। फिर मेरे जस्ट 1 आवर का ही डिफरेंस था, और मुझे सेकंड टाइम फिर से चाय ऑफ़र किया गया, और मैं सेकंड टाइम भी चाय को मना नहीं किया मैंने, क्योंकि चाय वहाँ पे पीने को मिलता नहीं है। तो आज पूरी कसर जो है मुझे आज ही पूरी कर दी है मैंने। पूरी 4 महीने की जो कसर है चाय पीने की वो आज ही निकाल दी है। और मम्मी इतने प्यार से बना के लेके आए, वो भी गुड़ वाली चाय इज़ माई फेवरेट। एंड उसके बाद जब मैं नहा धो के रेडी हो गई, उसके बाद मम्मी मुझे ये साड़ी दिखा रही थी, जो उन्होंने अभी रिसेंटली बाई की है। तो मैं साड़ी को देख तो रही थी, बट फिर मुझे लगा कि एक बार पहन के देखना चाहिए कि ये इसकी जो बेस है वो कैसे बनते हैं, लुक कैसे नज़र आता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट साड़ी को पहन के देख रही थी, और मैं ये सोच रही थी कि मैं इसको कैसे पिनअप करूँ, इसका पल्ला कैसे बनाऊँ। तो मैंने दोनों तरीके से ट्राई किया। अब आप बताना कि ये ऐसे अच्छा लग रहा था, या फिर मैं पल्ला जो गिरा के पहन रही हूँ वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे तो दोनों ही कंडीशन में साड़ी बहुत अच्छी लगी। साड़ी का जो कपड़ा है बहुत ही ज़्यादा सिल्की टाइप का कपड़ा था। सो इट्स लाइक
एकदम रेशमी। तो मैं बोल रही थी कि ये साड़ी मुझे दे दो, पर ये साड़ी मेरे लिए नहीं थी, ये साड़ी मेरी दीदी के लिए थी, तो मैंने उसको दे दी। उसके बाद जो है फिर मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि आज थोड़े से अब आए हैं तो राखी का फेस्टिवल है और मैंने राखी ख़रीदी नहीं थी। तो राखी ख़रीदने के लिए हम बाहर जा रहे थे, तो मेरी जो बहन है वो ये स्कूटी निकालने का प्रयास कर रही है, जो कि वो भी पहली बार ही ड्राइव करने वाली है। और मैंने उसको, मम्मी ने उनको मोटिवेट किया कि तू चला सकती है, तू चला, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी हम में से मेरे भाई और पापा के अलावा हमने किसी ने भी नहीं चलाई है। तो उसको थोड़ा मोटिवेशन आया और वो निकली और हम दोनों निकल गए हैं। सबसे पहले हमको जाना था पार्लर, क्योंकि कल रक्षाबंधन का फेस्टिवल है और हम लोग ऐसे ही सड़े से मुँह लेके तो त्यौहार नहीं मनाने वाले। तो फिर हम वहाँ चले गए। वहाँ तो थोड़ी टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल गए हैं राखी खरीदने के लिए, क्योंकि राखियाँ और मिठाइयाँ कुछ भी नहीं ख़रीदा था हमने। तो हम सबसे पहले गए ये राखी की दुकान पे, जहाँ पे मैं अपना व्लॉग बनाने में व्यस्त थी। और एक तो जो है वो सबसे मेरी छोटी बहन है, उसको मैंने बोला कि तू देख ले, जो तू राखी पसंद करेगी मैं उसको बांध दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे व्लॉग शूट कर रही थी, फिर मुझे वहाँ पे एक भैया मिल गए, तो मैंने उनसे थोड़ी देर चिट चैट की। उसको मैंने अपने ब्लॉग में लिया नहीं। फिर एकदम और मैं दोनों को पकड़ के मैं उसको समझा रही थी कि उसको कैसे शूट करना है। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं मिठाई का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रक्षाबंधन फेस्टिवल का। तो ये दोनों चीज़ों को लेकर हम पहुँच गए हैं अपने घर। फिर वहाँ पे खाना पीना खाने के बाद मैं आराम से टीवी देख रही थी। और अगर ये पिक्चर किसी ने देखी होगी तो उसका नाम ज़रूर बताना। ये इट्स बहुत 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 ज़्यादा अच्छी मूवी लगी मुझे ये। और इस मूवी में जो कैरेक्टर प्ले किया है महेश बाबू ने, महेश बाबू वैसे बहुत ही चॉकलेटी बॉय हैं और उनके ऊपर एकदम से अमीर और रिच वाला लुक बहुत अच्छा लगता है। और इन दोनों को देखो आराम से देखें, लेटे हुए हैं और लेट के देख रहे हैं। मुझे भी बोल रहे थे कि लेट के देख ले, पर मैं लेट के नहीं देखने वाली थी, इसलिए मैं बैठ के देख रही थी। और इसके बाद अगेन एंड अगेन थर्ड टाइम मेरा इस दिन हो गया चाय। और यहाँ पे मैं चाय को बिल्कुल भी मना नहीं कर रही थी, क्योंकि यार लाओ पूरे 4 महीने की कसर आज ही पूरी कर देनी है। उसके बाद शाम को मैं यहाँ पे साबूदाने के बड़े बनाने की ट्राई कर रही हूँ, और उसको मैं अप्पे के सांचे में बना रही हूँ। तो मुझे पता नहीं कि कैसे बनने वाला है, कैसा टर्न आउट होगा, बट मैं पूरी मेहनत से बना रही थी। और ऐसा लग रहा था कि अच्छा बनने ही वाला है, पर इसका इतना कबाड़ा हो जाएगा ये मुझे नहीं लगा था। क्योंकि ये जो बना रहे थे, हम लोगों को लगा हम मास्टर शेफ़ है, बट जब तक मेरी दीदी का हाथ नहीं लगता तो कुछ भी चीज़ अच्छे से बनती कहाँ है। हम लोगों से वो पूरी ख़राब हो गई थी। तो दीदी आई उसको बनाने के लिए, इसको कैसे बनाना है वो हमको बताने के लिए। वो पीछे ने जो मैंने अप्पे में बनाया, अप्पे के सांचे में बनाया था, वो तो पूरा ही गुड़ गोबर हो गया था। फिर जब दीदी ने बनाया तो फिर मैं उसको टेस्ट करने के लिए आ गई, एंड टेस्टी तो लगा था। और टेस्ट मैं तो बनाते बनाते इतना सारा खा गई थी कि जब खाने की बारी आई तब तो पेट इतना भर गया था कि 2 से 3 के बाद ज़्यादा खिलाया ही नहीं। एंड उसके बाद दीदी जो कपड़े लेके आई थी जो मेरे लिए, और उसको मैं देख रही थी। और ये मेरे लिए साड़ी थी जो मैंने दीदी को मंगाई थी कि रक्षाबंधन में पहनने के लिए मुझे एक साड़ी ला के दो। तो इन्होंने मेरे लिए एक साड़ी लेके आया था, और एक ये जो कुछ ड्रेसेस थी उन्होंने लाया था। तो मैं उन सबको देख रही थी कि कौन सा कैसा है, क्योंकि वीडियो कॉल में देखना और सामने से देखना दोनों में बहुत अंतर होता है। तो मैं उस चीज़ को फिगर आउट कर रही थी। फिर कल हमारे घर पूजा है, रुद्राभिषेक की पूजा है, तो मम्मी मुझे 108 बेल पत्ते गिनने में लगा दी थी। तो मैं ये सब चीज़ को काउंट करके गिन रही थी कि 108 में कमी नहीं होनी चाहिए। देखो 108 तक काउंट कर लिया था। उसके बाद जो बचे हुए ये थे उसको मम्मी अलग से निकाल के रख दी, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।